अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जिन स्टोरीज। पेशे खिदमत है ऐनक वाला जिन, एपिसोड 34। पद्मनाग मंदिर के बाहर एक जगह जमीन पर उतर आया। नस्तूर भी उसके साथ ही नीचे आ गया। बाज ने पद्मनाग की शक्ल इख्तियार कर ली। नस्तूर भी इंसानी शक्ल में आ गया। पद्मनाग ने नस्तूर से कहा, तुम यही ठहरो, मैं मंदिर में जाकर मालूम करता हूँ कि वहाँ कंटोर मौजूद है या नहीं। नस्तूर वहीं दरख्त के नीचे बैठ गया। पद्मनाग गायब हुआ और मंदिर की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आ गया और इंसानी शक्ल में आकर नस्तूर से कहने लगा, नस्तूर, मैं अपने दुश्मन और अपनी बीवी पद्मनी के कातिल कंटोर को देख आया हूँ। वह इस मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी है और किसी गरीब लड़की को झूठे देवताओं पर कुर्बान करने की तैयारी कर रहा है। नस्तूर ने कहा, मुझे हुक्म दो, मैं अभी जाकर उसकी गर्दन मरोड़ देता हूँ। पद्मनाग बोला, नहीं दोस्त, उसकी गर्दन मैं मरोड़ूंगा, मगर सबसे पहले मुझे गरीब लड़की को झूठे देवता पर कुर्बान होने से बचाना होगा। तुम गैबी हालत में मेरे साथ रहना और देखना कि मैं उस बदमाश से अपनी बीवी के कत्ल का किस तरह बदला लेता हूँ। ये बात मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूँ। मेरे अंदर ये ताकत भी है कि मैं जिस इंसान का चाहूँ रूप बदल सकता हूँ। अब मेरे साथ उस गरीब लड़की के घर चलो जिसको आज रात देवता पर कुर्बान किया जा रहा है। नस्तूर गैबी हालत में पद्मनाग के साथ चल पड़ा। पद्म उस वक्त इंसानी शक्ल में था, मगर उसने बाज की शक्ल इख्तियार कर ली और कुर्बान की जाने वाली गरीब लड़की के घर की तरफ रवाना हो गया। गरीब लड़की के घर में मौत जैसी खामोशी छाई थी। उसके माँ बाप देवताओं और पुजारी कंटोर के खौफ की वजह से रो भी नहीं सकते थे। लड़की को मंदिर के पुजारी खुद आकर कुर्बानी के लिए तैयार करवा रहे थे। उसे नहलाकर नए रंगदार कपड़े पहनाए गए थे। वो चारपाई पर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वो मरना नहीं चाहती थी, मगर उसे जबरदस्ती कत्ल किया जा रहा था। उसके बूढ़े माँ बाप गम से निढाल थे, मगर वो जालिम पुजारी से अपनी बच्ची को नहीं बचा सकते थे। पद्मनाग बाज की शक्ल में गरीब लड़की के मकान की दीवार के पास उतर आया। नस्तूर गैबी हालत में उसके साथ था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पद्मनाग ने नस्तूर से कहा, मैं मंदिर के एक पुजारी की शक्ल बनाकर मकान में जा रहा हूँ। तुम गैबी हालत में मेरे साथ रहना, मगर बोलना बिल्कुल नहीं। इतना कहकर पद्मनाग ने, और दूसरे लम्हे वहां मंदिर का एक पुजारी खड़ा था जिसने गहरे कपड़े पहने हुए थे, वो मकान के अंदर चला गया। दूसरे पुजारी जो वहां लड़की की हिफाजत कर रहे थे कि कहीं भाग ना जाए, एक दूसरे पुजारी को देखकर खड़े हो गए। पद्मनाग ने कहा, तुम लोग मंदिर में चलो, मैं इस लड़की को साथ लेकर मंदिर आता हूँ। दोनों पुजारी मकान से चले गए। उनके जाने के बाद पद्मनाग ने दरवाजा बंद कर लिया और लड़की के सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटी तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें देवता पर कुर्बान नहीं होने दूंगा। लड़की और उसके बूढ़े माँ बाप हैरान होकर पद्मनाग की तरफ देखने लगे। बूढ़े बाप ने कहा, महाराज, आप मंदिर के पुजारी होकर ये क्या कह रहे हैं? पद्मनाग बोला, लड़की को फौरन पिछली कोठरी में छुपा दो, इसकी जगह मैं लड़की बनकर बैठ जाता हूँ। बूढ़े माँ बाप और ज्यादा हैरान हुए। वो समझे कि ये शख्स कोई दीवाना पागल है। बूढ़ी माँ ने कहा, तुम लड़की कैसे बन जाओगे? जाओ बेटा, हमसे मजाक ना करो, हम इस वक्त बड़े गमज़दा हैं। पद्मनाग बोला, अभी तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं मजाक नहीं कर रहा। इसके साथ ही पद्मनाग ने कुर्बान होने वाली लड़की की तरफ मुंह करके उसे गौर से देखा। उसकी शक्ल अपने जहन में बिठाई और हल्की सी फुंकार मारी। उसी वक्त वह हूबहू कुर्बान होने वाली लड़की के रूप में आ गया। माँ बाप ने बिल्कुल अपनी बेटी जैसी दूसरी लड़की को सामने खड़े देखा तो परेशान हो गए। वो हाथ बांधकर खड़े हो गई। वो यही समझे कि ये शख्स जरूर कोई देवता है जो उनकी बेटी की जान बचाने वहां आया है। लड़की भी अपनी हमशक्ल को देखकर हैरान हो रही थी। पद्मनाग ने कहा, अब तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था। अब जल्दी से अपनी बेटी को पिछली कोठरी में छुपा दो, इसकी जगह अब मैं कुर्बान होने को जाऊंगा, मगर मैं जिंदा बच जाऊंगा। जब मैं कुर्बान होने मंदिर की तरफ जाऊं तो तुम अपनी बेटी को दूसरे कपड़े पहनाकर इस शहर से निकालकर किसी दूसरे शहर में चले जाना। बूढ़े माँ बाप ने अपनी बेटी को उसी वक्त पिछली कोठरी में छुपा दिया। उस वक्त दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पद्मनाग कुर्बान होने वाली लड़की की शक्ल में जल्दी से चारपाई पर बैठ गया और बोला, दरवाजा खोल दो, मंदिर के पुजारी मुझे लेने आए होंगे। नस्तूर गैबी हालत में खड़ा ये सारा ड्रामा बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहा था। बूढ़े बाप ने दरवाजा खोला तो 4 हट्टे कट्टे पुजारी अंदर आ गए। जल्दी से लड़की हमारे हवाले करो, कुर्बानी का वक्त हो गया है, हम लड़की को लेने आए हैं। बूढ़े माँ बाप पीछे हट गए। पुजारियों ने लड़की को चारपाई पर बैठे देखा तो उन्हें इत्मीनान हो गया कि लड़की मौजूद है। उन्होंने उसी वक्त लड़की यानी पद्मनाग को उठाया और मकान के बाहर ले गए। नस्तूर भी उनके साथ बाहर आ गया। बाहर एक रिथ खड़ा था। लड़की को रिथ पर बैठा दिया गया। रिथ मंदिर की तरफ रवाना हो गया। मंदिर में इंसानी कुर्बानी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। रात हो गई थी। मंदिर में चिराग और मशालें रोशन थीं। देवता के बुत के सामने पत्थर की सिल रख दी गई थी। कंटोर खुद हाथ में छुरी लिए बैठा था ताकि लड़की की गर्दन काटकर उसका कटा हुआ सर देवता के सामने पेश करे। मंदिर में दूसरे पुजारी भजन गा रहे थे। पद्मनाग को कुर्बान होने वाली लड़की के रूप में देवता के सामने लाया गया। कंटोर ने लड़की से कहा, तू बड़ी खुशकिस्मत है कि तुझे देवता पर कुर्बान किया जा रहा है। तुम मरने के बाद सीधी देवताओं के स्वर्ग में चली जाएगी। अब इस पत्थर की सिल पर सीधी लेट जा।
पुजारियों ने लड़की यानी पद्मनाग को पकड़कर पत्थर के सिल पर बिल्कुल सीधा लिटा दिया, जिस तरह कसाई बकरे को ज़िबा करने के लिए फर्श पर लिटा देती हैं। जालिम पुजारी कंटोर ने लड़की की गर्दन पर से कपड़ा हटा दिया, फिर छुरी वाला हाथ बुलंद करके बोला, देवता हमारी कुर्बानी कबूल कर, और फौरन छुरी लड़की की गर्दन पर चलाने लगा। वो ये देखकर परेशान हो गया कि छुरी गर्दन पर चल रही थी, मगर ना तो गर्दन कट रही थी ना खून निकल रहा था। पुजारी कंटोर समझा कि छुरी तेज नहीं है। उसने अपने साथी पुजारी की तरफ देखकर गुस्से से कहा, तेज छुरी दो, यह छुरी तेज नहीं है। दूसरे पुजारी ने जल्दी से थाल में से दूसरी छुरी पेश कर दी। ये छुरी बड़ी तेज थी। पुजारी कंटोर ने दूसरी छुरी लड़की की गर्दन पर रखी और जोर से फेरने लगा। इस बार भी छुरी ने कोई असर न किया, न गर्दन कटी न खून निकला। अब तो पुजारी कंटोर घबरा गया। वो पूरी ताकत के साथ लड़की की गर्दन पर जोर जोर से छुरी चलाने लगा। इतने में पद्मनाग ने लड़की की आवाज की बजाय अपनी असली आवाज में कहा, कंटोर तुमने मुझे पहचाना नहीं? कंटोर का छुरी वाला हाथ एकदम पीछे हो गया। उसने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम? पद्मनाग ने कहा, मैं तेरी मौत हूं। अब ये छुरी तेरी गर्दन पर चलेगी। इसके साथ ही पद्मनाग गायब हो गया। लोगों ने कुर्बान होने वाली लड़की को गायब होते देखा तो डरकर पीछे पीछे हट गए। पद्मनाग ने गैबी हालत में कंटोर को पकड़कर पत्थर की सिल पर लिटा दिया। पद्मनाग की ताकत का मुकाबला कंटोर नहीं कर सकता था। कंटोर ने गायब होना चाहा, मगर पद्मनाग का हाथ उसकी गर्दन पर था, और जब तक पद्मनाग का हाथ उसके जिस्म से लगा हुआ था वो गायब नहीं हो सकता था। उसकी सारी ताकत पद्मनाग ने खत्म कर दी थी। पद्मनाग ने ज्यादा देर ना की और छुरी कंटोर की गर्दन पर चला दी और कहा, कंटोर मैं पद्मनाग हूं। तुमने मेरी बीवी पद्मनी को आग में जलाकर भस्म कर दिया था। अब मैंने तुमसे पद्मनी के कत्ल का बदला ले लिया है। इसके साथ ही पद्मनाग ने जालिम पुजारी कंटोर की गर्दन काटकर हवा में लहराई। पुजारियों और दूसरे लोगों ने कंटोर की गर्दन को हवा में लटकते हुए देखा तो डरकर भाग गए। उन्हें सिर्फ कंटोर की गर्दन नजर आ रही थी, पद्मनाग नजर नहीं आ रहा था। पद्मनाग ने कंटोर की गर्दन उछालकर दूर फेंक दी और बाज की शक्ल में फिजा में बुलंद हुआ। लोगों ने दूर से एक बाज को ऊपर बुलंद होते देखा तो बुलंद आवाज से भजन गाने लगे। वो यही समझे कि देवता पुजारी से नाराज था और उसने उसे कत्ल कर दिया है। नस्तूर भी गैबी हालत में फिजा में बुलंद होकर पद्मनाग के करीब आ गया और बोला, पद्मनाग तुमने तो कमाल कर दिया। पद्मनाग जो बाज की शक्ल में उड़ रहा था कहने लगा, जालिम को एक ना एक दिन अपने जुल्म की सजा मिलकर रहती है। चलो अब लड़की के घर चलकर देखते हैं कि वो लोग वहीं है या वहां से चली गई हैं। दोनों हवा में उड़ते हुए गरीब लड़की के घर पहुंचे तो मकान खाली था। बूढ़े माँ बाप लड़की को लेकर वहां से जा चुके थे। पद्मनाग बोला, खुदा का शुक्र है कि एक बेगुनाह गरीब लड़की की जान बच गई। अब ये लोग मंदिर में कभी किसी को कुर्बान नहीं करेंगे। मैंने अपनी बीवी पद्मनी का बदला ले लिया है। अब चलो मुल्क फारस में चलते हैं, जहाँ जकूटा को मैं छोड़कर आया था। नस्तूर ने कहा, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि जकूटा अभी तक वहीं होगा। मुल्क फारस यहाँ से शुमाल मगरिब की तरफ है। इसके साथ ही दोनों ने शुमाल मगरिब की तरफ रुख किया और तेजी से हवा में उड़ने लगे। रास्ते में नस्तूर ने पद्मनाग से कहा, पहले जकूटा और गैबी लड़की का पता चल जाए, उसके बाद हम काले जादूगर को खत्म करने जाएंगे। उसने काला बिच्छू जहां भी छुपाया होगा उसका सुराग लगाकर कुचल डालेंगे। पद्मनाग बाज की शक्ल में नस्तूर के साथ साथ उड़ रहा था। कहने लगा, तुम फिक्र न करो, काला जादूगर भी हमसे बचकर कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों, काले जादूगर ने वो बिच्छू जिसमें उसकी जान थी अपने महल के खास तहखाने में मर्तबान में बंद करके छुपा दिया था और सरकटे इंसान को मेंढक के साइज का बनाकर अपने कमरे की अलमारी में डब्बी में बंद करके रख दिया था। चुड़ैल, बिल बतौड़ी और हामून जादूगर काले जादूगर के हुक्म पर उसके दुश्मन नस्तूर और जकूटा को काबू करने के इरादे से मुल्क हिंदुस्तान के जुनूब की तरफ पहुंच गए थे। वहां दोनों ने जगह जगह नस्तूर और जकूटा को ढूंढा, मगर वो कहीं ना मिले। हामून जादूगर ने बिल बतौड़ी से कहा, बिल बतौड़ी, नस्तूर और जकूटा इस इलाके में नहीं है। मेरा ख्याल है वापस लाहौर अपनी दुनिया में चलते हैं। हो सकता है दोनों इमरान की कोठी में आ गए हों। बिल बतौड़ी ने चीख मारकर कहा, ठीक है, चलो लाहौर चलते हैं। दोनों वहीं से गायब हुए और लाहौर पहुंच गए। यहाँ वो गैबी हालत में इमरान की कोठी में आ गए। उन्होंने सारी कोठी में देखा, नस्तूर और जकूटा वहां भी नहीं थे। हामून जादूगर बोला, बिल बतौड़ी, नस्तूर जकूटा यहाँ भी नहीं है। अब उन्हें कहाँ तलाश करें? सरकटे इंसान को तो मेंढक जितने साइज का बनाकर हमने काले जादूगर के हवाले कर दिया है। अब अगर नस्तूर और जकूटा को भी मेंढक बनाकर हमने काले जादूगर के हवाले कर दिया तो वो हमें बहुत बड़ा इनाम देगा और दरबार की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाएगा। बिल बतौड़ी कुछ सोचकर कहने लगी, मेरा ख्याल है हामून, नस्तूर और जकूटा जरूर पुराने जमाने की तरफ निकल गए हैं। हमें पुराने जमाने में जाना चाहिए। हामून जादूगर कहने लगा, बिल बतौड़ी, नासा चौड़ी, पुराना जमाना तो इतना बड़ा है कि हम वहां जाकर गुम हो जाएंगे। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि नस्तूर और जकूटा कौन से पुराने जमाने में गए हैं। खलीफा हारून अल रशीद के बगदाद में है कि मुल्क मिस्र के जमाने में पहुंच गए हैं। बिल बतौड़ी ने चीख कर कहा, इसका पता तो शंतूरी चुड़ैल ही लगाकर दे सकती है। चलो शंतूरी चुड़ैल के पास चलते हैं।
हामून बोला, हाँ हाँ बिल बतौड़ी, तुमने ठीक याद दिलाया। शंतूरी बड़ी जबरदस्त चुड़ैल है, उसको सब कुछ मालूम हो जाता है, चलो उसी के पास चलते हैं। शंतूरी चुड़ैल अपने शहर से बाहर एक कब्रिस्तान के दरख्त पर बैठी थी कि उसे जादूगर हामून के मंत्रों की आवाज सुनाई दी। उसने चीख कर कहा, हामून मुझे क्यों बुला रही हो? हामून जादूगर की आवाज आई, शंतूरी मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। चुड़ैल शंतूरी ने कहा, मैं इस वक्त नहीं आ सकती, मुझे बताओ तुम मुझे क्यों बुला रही हो? हामून की आवाज आई, मुझे बताओ कि नस्तूर और ज़कूटा जिन इस वक्त कहाँ हैं, किस मुल्क में हैं? शंतूरी ने कहा, ज़कूटा इस वक्त मुल्क फारस के शहर की एक सराय में बैठा है, नस्तूर उससे मिलने वहीं जा रहा है, बस इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। खबरदार अब मुझे तंग न करना। हामून जादूगर ने बिल बतौड़ी से खुश होकर कहा, बिल बतौड़ी, शंतूरी ने कहा है कि ज़कूटा इस वक्त मुल्क फारस की एक सराय में बैठा है और नस्तूर भी उसकी तलाश में वहीं आ रहा है, चलो मुल्क फारस चलकर पहले ज़कूटा को काबू करते हैं। बिल बतौड़ी ने चीख मारी, चलो। हामून जादूगर ने बिल बतौड़ी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और एक खास मंत्र पढ़ा जिससे वो पुराने जमाने में दाखिल हो सकता था। मंत्र पढ़ते ही वो दोनों गायब हो गए। जब वो जाहिर हुए तो फारस शहर में थे, जहां धूप निकली हुई थी और पुराने जमाने के लोग पुराने जमाने के लिबास में चल फिर रहे थे। बिल बतौड़ी ने हामून से कहा, किसी से पूछो इस शहर का नाम क्या है? हामून जादूगर ने एक आदमी को रोककर उसकी जुबान में पूछा, भाई ये कौन सा शहर है? उस आदमी ने कहा, ये फारस शहर है। हामून जादूगर ने उस आदमी से यह भी मालूम कर लिया कि शहर की सराय किस जगह पर है। फिर बिल बतौड़ी से कहने लगा, बिल बतौड़ी, हमें भेस बदलकर सराय में जाना चाहिए, नहीं तो ज़कूटा हमें पहचान लेगा और अगर उसकी जिन्नाती ताकत उसके पास मौजूद हुई तो वो हमें गायब कर देगा। बिल बतौड़ी बोली, ठीक है, हम सपेरों का भेस बदल लेते हैं। ये ठीक है, किसी बाग में चलो जहां हमें कोई ना देख रहा हो। दोनों शहर के एक बाग के कोने में झाड़ियों के पीछे आ गए। यहाँ आते ही हामून जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर पहले अपने जिस्म पर और फिर बिल बतौड़ी के जिस्म पर फूंक मारी और दोनों सपेरे और सपेरन बन गए। हामून की दाढ़ी निकल आई थी जिसे वो बिल्कुल पहचाना नहीं जाता था। उसके कांधे से झोला लटक रहा था जिसमें सांपों की पटारी थी, हाथ में बीन थी। बिल बतौड़ी भी सपेरन के लिबास में जाहिर हो गई थी। दोनों बीन बजाते सराय की तरफ चल पड़े। उस वक्त ज़कूटा सराय में कोठरी से बाहर दरख्त के नीचे बैठा था। शक्ति सांप उसकी जेब में था। ज़कूटा ने शक्ति सांप से कहा, शक्ति भाई, यह भी लड़की नीली का हमने बहुत इंतजार कर लिया है। मेरा ख्याल है वो उस शहर में नहीं है, इसलिए चलो किसी दूसरे शहर में चलकर उसे तलाश करते हैं। शक्ति सांप बोला, तुम्हारी अगर यही मर्जी है तो फिर आज का दिन इसी सराय में गुजारते हैं, शाम के वक्त यहाँ से चल पड़ेंगे, आज का दिन देख लेते हैं। ज़कूटा ने कहा, अच्छा ऐसा ही करते हैं। वो दोनों बातें कर रहे थे कि उन्हें किसी सुपेरे की बीन बजाने की आवाज आई। ज़कूटा ने सांप की जुबान में शक्ति सांप से कहा, लो भाई शक्ति, तुम्हें पकड़ने के लिए कोई सुपेरा इधर आ रहा है। शक्ति सांप ने हंसकर कहा, अभी तक दुनिया में कोई ऐसा सुपेरा पैदा नहीं हुआ जो मुझे पकड़ सके, आने दो, जरा सांपों का तमाशा ही देखते हैं। सराय में दाखिल होते ही दूर से हामून जादूगर ने ज़कूटा को बैठे देखा तो खुशी से उछल पड़ा, बीन बजानी बंद कर दी और बिल बतौड़ी से कहा, बिल बतौड़ी, वो देख हमारा शिकार ज़कूटा बैठा है। बिल बतौड़ी ने ज़कूटा को देखा तो खुश होकर बोली, हामून, मैं खूनी मंत्र पढ़कर अभी उसे पत्थर का बना देती हूँ। हामून ने बिल बतौड़ी को पीछे हटा दिया और बोला, बिल बतौड़ी, ना साचोड़ी, तो चुड़ैल नहीं डाइन है, मेरी प्यारी बहन है। अरे तुझे पता नहीं वो इंसान नहीं जिन है। अगर उसके पास उसकी ताकत मौजूद है तो तेरी नानी भी अगर खूनी मंत्र पढ़कर फूंके तो ज़कूटा पत्थर का नहीं बनेगा, उल्टा वो हम दोनों को गायब कर देगा। तो फिर क्या करें हामून? अगर इस वक्त ये हाथ से निकल गया तो फिर क्या करेंगे? हामून जादूगर ने मक्कारी से आंखें मटकाते हुए कहा, मैं भी हामून जादूगर हूँ, कोई पतलून जादूगर नहीं हूँ। मैं मंत्र पढ़कर सांप को इस पर छोड़ दूंगा, सांप इसको जाते ही डस देगा और ये बेहोश होकर गिर पड़ेगा। बस उसी वक्त मैं उसे मेंढक बनाकर अपनी पटारी में बंद कर लूंगा। जब तक ज़कूटा बेहोश नहीं हो जाता हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कोई मंत्र उस पर कामयाब नहीं हो सकता। तो फिर सांप पर मंत्र पढ़कर छोड़। बिल बतौड़ी ने गुस्से में कहा। हामून बोला, बस तू खामोश होकर बैठी रह। ये कहकर हामून जादूगर ने पटारी में से सांप को निकाला। ये सब्ज रंग का छोटा सा सांप था, मगर बड़ा तेज रफ्तार और फुर्तीला था, वक्त आने पर उड़ भी सकता था। हामून एक तरफ होकर खजूर के दरख्त के पीछे बैठ गया और सांप पर आहिस्ता आहिस्ता मंत्र पढ़ने लगा। सांप को उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। बिल बतौड़ी उसके पास ही बैठी थी। मंत्र पढ़कर हामून जादूगर ने सांप से कहा, ऐ सांप, अब तू ज़कूटा के पास जा और उड़कर उसके माथे पर डस दे। जा, मेरे हुक्म पर अमल कर। सांप पर हामून के जादू का असर हो चुका था। वह आहिस्ता आहिस्ता रेंगता दरख्त के पीछे से निकलकर ज़कूटा की तरफ बढ़ा। हामून के तिलिस्मी मंत्र ने उसे ज़कूटा की शक्ल दिखा दी थी। सांप सीधा ज़कूटा की तरफ जा रहा था। ज़कूटा उस वक्त आराम से बैठा शक्ति सांप से बातें कर रहा था जो उसकी जेब में था। ज़कूटा कहने लगा, शक्ति भाई, क्या बात है? सपेरे ने बीन बजाना क्यों बंद कर दी? वो कहीं नजर भी नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है चला गया है। शक्ति सांप ज़कूटा की जेब में से गर्दन बाहर निकाल कर देख रहा था।
हंसकर कहने लगा, ज़कूटा ये सुपेरा तुम्हारा कोई दुश्मन लगता है? वो गया नहीं बल्कि यही है और उसने तुम्हें डसवाने के लिए एक सांप को भेजा है। ज़कूटा होशियार होकर बैठ गया। ये तुम क्या कह रहे हो शक्ति भाई? सुपेरा मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? शक्ति सांप बोला, जो कुछ भी है। सुपेरे ने अपना तिलिस्मी मंत्र पढ़कर सांप तुम पर छोड़ दिया है। वो देखो, दरख्त के पास एक सब्ज रंग का सांप तुम्हारी तरफ आ रहा है। ज़कूटा ने कहा, मैं ज़ेबिनॉफ का नारा लगाकर अभी सांप को भस्म कर देता हूँ। ज़कूटा नारा लगाने ही लगा था कि शक्ति सांप ने उसे रोक दिया और बोला, नहीं नहीं ज़कूटा भाई, ऐसा ना करना, सांप को आने दो। कम अज कम मुझे ये तो मालूम कर लेने दो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, क्योंकि जिस सुपेरे ने सांप पर जादू करके तुम पर छोड़ दिया है वो खुद भी यहीं कहीं छुपा हुआ होगा। तुम सांप को आने दो। ज़कूटा ने बाएं तरफ गर्दन घुमाकर देखा कि एक सब्ज रंग का छोटा सांप सराय की सेन में उगी हुई छोटी छोटी झाड़ियों और मुसाफिरों के पीछे से होकर उसकी तरफ बढ़ा चला रहा था। ज़कूटा ने शक्ति से कहा, अगर इस पर किसी ने तिलिस्म किया है तो उस तिलिस्म का असर मुझ पर हो सकता है। शक्ति सांप बोला, तुम फिक्र न करो, जब तक मैं तुम्हारी जेब में हूँ तुम पर किसी सांप के जहर का असर नहीं होगा, ख्वाह वो तिलिस्मी सांप ही क्यों ना हो। तुम खामोश बैठे रहो, मैं खुद मालूम कर लूंगा कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। ज़कूटा खामोशी से बैठा रहा। दूसरी तरफ हामून जादूगर और बिल बतौड़ी दूर दरख्त के पीछे छुपकर सांप को देख रहे थे। वो यही समझ रहे थे कि ज़कूटा बिल्कुल अकेला बैठा है। उन्हें क्या खबर थी कि ज़कूटा की जेब में बड़ी ताकत वाला शक्ति सांप भी है जो ज़कूटा से बातें कर रहा है। सबज सांप जब ज़कूटा के बिल्कुल करीब आया तो उसके अचानक रोंगटे खड़े हो गए। उसको अपने से 1000 गुना ज्यादा ताकत वाले शक्ति सांप की बू आ रही थी। वो वहीं रुक गया और वापस जाने ही लगा था कि शक्ति सांप ने फुंकार मारकर सांपों की जुबान में हुक्म दिया, वापस मत जाना, वापस जाओगे तो मैं तुम्हारे टुकड़े उड़ा दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह चलते हुए ज़कूटा के करीब आ जाओ। सबज सांप खौफ के मारे कांप रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि शक्ति सांप की एक हल्की सी फुंकार उसके जिस्म को आग लगाकर उसके टुकड़े उड़ा देगी। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता ज़कूटा के करीब आ गया। शक्ति सांप ने उससे पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? सबज सांप ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, मेरे आका शक्ति सांप, मुझे एक सुपेरे ने जादू का मंत्र फूंक कर भेजा है कि मैं जाकर ज़कूटा को डस दूं। शक्ति सांप ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा ही करो, यहाँ आ गया और ज़कूटा को डसकर यहाँ से भाग जाओ। सबज सांप ने डरते डरते पूछा, मेरे आका, आप मुझे हलाक तो नहीं करेंगे ना? शक्ति सांप ने फुंकार कर गुस्से से कहा, कमबख्त, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया है उसी तरह करो। सबज सांप ने फन निकाल लिया। दूर से हामून जादूगर और बिल बतौड़ी ने भी देखा कि सबज सांप ने फन खोल लिया है। इसके फौरन बाद सांप ने ज़कूटा को डस दिया। शक्ति सांप ने ज़कूटा से कहा, ज़कूटा, तुम्हें कुछ महसूस तो नहीं हुआ? ज़कूटा बोला, नहीं दोस्त, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शक्ति बोला, बस अब तुम ये बहाना बनाकर बेहोश हो जाओ जैसे तुम्हें सांप ने काटा है और तुम मर गए हो। मैं तुम्हारे दुश्मन को पकड़ना चाहता हूँ। ज़कूटा वहीं जमीन पर औंधा होकर लुढ़क गया। हामून जादूगर ने ज़कूटा को लुढ़कते देखा तो खुशी से उछल पड़ा। बिल बतौड़ी, दुश्मन को मारें, ज़कूटा को सांप ने काट लिया है, वो बेहोश होकर गिर पड़ा है, चल अब उसे मेंढक बनाते हैं। वो ज़कूटा को बिल्कुल अकेला और बेहोश समझ रहे थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो अकेला नहीं है, शक्ति सांप उसके पास है और वो बेहोश भी नहीं है। शक्ति सांप ने एक सुपेरे और सुपेरन को ज़कूटा की तरफ आते देखा। सबज सांप वहां से जा चुका था। शक्ति सांप ने आहिस्ता से कहा, ज़कूटा, एक सुपेरा और सुपेरन तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। मुझे यकीन है कि सांप उन्होंने ही छोड़ा था, यही तुम्हारे दुश्मन है। इतनी देर में हामून और बिल बतौड़ी, जो सुपेरा और सुपेरन के भेस में थे, बेहोश ज़कूटा के बिल्कुल करीब आकर बैठ गए। हामून बोला, बिल बतौड़ी, एक तरफ हो जा, ज़कूटा बिल्कुल बेहोश है, अभी मैं उसे मेंढक बनाता हूँ। हामून ने फौरन मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ज़कूटा होश में था और उसको पता चल गया था कि ये दोनों सुपेरे सुपेरन नहीं बल्कि बिल बतौड़ी और हामून जादूगर हैं। वह चुपके से बेहोश पड़ा रहा। उसे बड़ी तसल्ली थी कि शक्ति सांप उसकी जेब में है और कोई तिलिस्म उस पर असर नहीं कर सकेगा। हामून ने मंत्र पढ़कर फूंका मगर ज़कूटा मेंढक न बना। हामून ने दूसरी बार मंत्र पढ़कर फूंका और कहा, ज़कूटा मेंढक बन जा, मगर ज़कूटा पर इस बार भी कोई असर न हुआ। बिल बतौड़ी बोली, पीछे हट जा हामून, मैं खूनी मंत्र पढ़ती हूँ। बिल बतौड़ी ने मंत्र पढ़कर ज़कूटा पर फूंका मगर उसका भी कोई असर न हुआ। वो भी घबरा गई, कहने लगी, हामून, क्या बात है, मंत्र का असर नहीं हो रहा। तब ज़कूटा ने आंखें खोल दी और नारा लगाया, ज़ेबिनॉफ। हामून जादूगर और बिल बतौड़ी एकदम पीछे हट गए। वो भागने लगे तो ज़कूटा ने कहा, तुम भाग नहीं सकते, शक्ति सांप, इनको अपने काबू में कर लो। ये कहकर ज़कूटा ने शक्ति सांप को जेब से निकालकर जमीन पर रख दिया। शक्ति सांप ने जोरदार फुंकार मारी और लपक कर हामून और बिल बतौड़ी को डस दिया। शक्ति सांप का जहर कोई मामूली जहर नहीं था, मगर शक्ति उन्हें मारना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि उन्हें किसी दूसरी शक्ल में तब्दील करके सारी उम्र के लिए मुसीबतें सहने के लिए छोड़ दे। शक्ति सांप के जहर के असर से हामून जादूगर और बिल बतौड़ी चुड़ैल पत्थर के 2 सांप बन गए। ज़कूटा ने कहा, यह तुमने बिल्कुल ठीक किया शक्ति भाई,
अब इन दोनों पत्थर के सांपों को हम जाकर दरिया में फेंक देते हैं, जहाँ ये सारी उम्र इसी तरह पड़े रहेंगे। शक्ति बोला, मैंने इसलिए इन्हें पत्थर के सांप बना दिया है कि ना ये मर सके ना जी सके। चलो दरिया पर चलते हैं। ज़ुकूटा ने शक्ति सांप को अपनी कलाई में लपेटा, हामून और बिल बतौड़ी के सांपों को उठाकर जेब में रखा और दरिया की तरफ चल पड़ा। दरिया वहां से थोड़ी दूर था। दरिया पर एक लकड़ी का पुल बना हुआ था। ज़ुकूटा पुल के बिल्कुल ऊपर दरमियान में जाकर खड़ा हो गया। नीचे दरिया बह रहा था। उसने जेब से हामून जादूगर और बिल बतौड़ी के पत्थर के सांपों को निकाला और दरिया में फेंक दिया। शक्ति सांप ने कहा, तुम्हारे दुश्मन अब क़यामत तक दरिया की तह में ही रहेंगे, यहाँ से ये कभी बाहर ना निकल सकेंगे। ज़ुकूटा ने कहा, शक्ति भाई अब शाम होने वाली है, एक काफिला मुल्क यूनान की तरफ जाने वाला है, चलो मुल्क यूनान की तरफ चलते हैं, हो सकता है वहां हमें गैबी लड़की नीली का कोई सुराग मिल जाए। ठीक है, चलो सराय में चलते हैं और यूनान जाने वाले काफिले में शामिल हो जाते हैं। मगर एक बात है, तुम जिन हो, तुम गायब भी हो सकते हो और उड़ भी सकते हो, फिर तुम्हें काफिले में सफर करने की क्या जरूरत है। ज़ुकूटा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, बेशक मैं गायब भी हो जाता हूँ और हवा में उड़ भी सकता हूँ, मगर काफिले के साथ सफर करूंगा तो रास्ते में कई छोटे छोटे शहर आएंगे, सराय आएंगी, मुसाफिर खाने मिलेंगे, हो सकता है किसी जगह हमें नस्तूर या नीली मिल जाए। बहुत अच्छा, चलो काफिले में शरीक होकर सफर करते हैं। दोनों सराय में आ गए। वहां शुरू रात में एक काफिला यूनान की तरफ सफर करने की तैयारियां कर रहा था। ज़ुकूटा उस काफिले में शामिल हो गया और काफिला मुल्क यूनान की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ नस्तूर और पदमनाग भी हवा में उड़ते और सफर करते हुए मुल्क फारस में पहुंच गए। जब वो शहर की दीवार के पास जमीन पर उतरे तो रात हो चुकी थी। शहर में मशालें रोशन हो गई थीं। ये आज से 3000 साल पुराना जमाना था। उस जमाने में बिजली तो थी नहीं। लोग घरों में जैतून के तेल जलाकर रोशनी करते थे और सड़कों और गलियों में तेल की मशालें रोशन की जाती थीं। पदमनाग और नस्तूर दोनों गैबी हालत में थे। पदमनाग सिर्फ बाज की शक्ल में था। पदमनाग कहने लगा, मेरा ख्याल है अब हमें इंसानी शक्लों में वापस आ जाना चाहिए ताकि हम लोगों से बातचीत करके ज़ुकूटा और नीली के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। उसी वक्त दोनों इंसानी शक्लों में आ गए। शहर के दरवाजे में से गुजरकर वो शहर के अंदर आकर सड़कों पर फिरने लगे। ज़ुकूटा ने 2-4 बार जोर जोर से सांस लेकर कहा, पदम भाई, मुझे इस शहर में ज़ुकूटा की खुशबू नहीं आ रही। पदमनाग बोला, हो सकता है वो शहर में किसी दूर जगह पर हों, किसी सराय में चलकर मालूम करते हैं। शहर में एक ही सबसे बड़ी सराय थी जहां से काफिले रवाना होते थे। दोनों सराय में आ गए। सराय में आते ही पदमनाग ने सांस अंदर को खींची और कहा, मुझे यहाँ से शक्ति सांप की हल्की हल्की बू आ रही है। लगता है वो यहाँ था मगर अब कहीं चला गया है। उन्होंने सराय के मालिक और दूसरे लोगों से ज़ुकूटा का हुलिया बताकर पूछा, मगर उन्हें कुछ पता न चल सका। सराय के मालिक ने कहा कि यहाँ दिन में सैकड़ों मुसाफिर आते हैं और चले जाते हैं, हमें किसी की शक्ल याद नहीं रहती। पदमनाग बोला, नस्तूर, मेरा ख्याल है हम इसी सराय में ठहर जाते हैं। फिर उसने सांस अंदर को खींची और कहने लगा, शक्ति सांप की बू अब नहीं आ रही। मेरा दिल कहता है कि वो यहाँ से थोड़ी देर पहले निकला है और ज़ुकूटा भी उसके साथ ही था, मगर वो इस शहर में नहीं है। अगर शहर में होता तो मुझे उसकी पूरी की पूरी बू आ जाती। नस्तूर बोला, ठीक है पदम भाई, हम आज की रात यहाँ ठहरते हैं। कल दिन चढ़े ज़ुकूटा की तलाश में अगले शहर की तरफ रवाना हो जाएंगे। वो एक कोठरी में आ गए। बाहर रात गहरी होने लगी थी। सराय के सहन में अलाव रोशन था और कुछ मुसाफिर उसके गिर्द बैठे आपस में बातें कर रहे थे। पदमनाग कहने लगा, नस्तूर, तुम यहाँ ठहरो, मैं शहर का एक चक्कर लगाकर आता हूँ। मुझे बार बार वहम सा हो रहा है कि शक्ति सांप मुमकिन है इसी शहर में हो। ये कहकर पदमनाग सराय से बाहर निकल आया। वो रात बड़ी पुरस्कार सी रात थी। पदमनाग ने देखा कि आसमान पर स्याह रंग की धुंध सी छाई हुई थी और सितारे बड़े धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। सर्दी भी बढ़ रही थी। सराय के बाहर शहर के बाजार सुनसान सुनसान थे। कोई चौकीदार भी नजर नहीं आ रहा था। पदमनाग हैरान हुआ कि ये कैसा शहर है कि यहाँ रात को चौकीदार भी बाजार में नहीं फिरते। सड़कों पर कहीं कहीं मशालें जल रही थीं। जहाँ मशालें नहीं जल रही थी वहाँ घुप अंधेरा था। पदमनाग इंसानी शक्ल में था और उसे उस शक्ल में भी अंधेरे में सांप की तरह हर चीज साफ नजर आ जाती थी। शहर की सुनसान और खाली खाली सड़कों पर ठिठुरता हुआ कोहरा छाया हुआ था। वो वीरान बाजारों में से गुजरता शहर से बाहर निकल आया। उसे शक्ति सांप की बू बिल्कुल नहीं आ रही थी। चलते चलते वो एक कब्रिस्तान में आ गया। रात के वक्त कब्रिस्तान में मौत की खामोशी छाई हुई थी। कब्रों के ऊपर सर्दी की वजह से धुंध छा रही थी। पदमनाग इंसानी शक्ल में था। उसने सोचा कि वो कब्रों के दरमियान से गुजरकर कब्रिस्तान की दूसरी तरफ निकल जाएगा। वो कब्रों के दरमियान में से गुजरने लगा। अचानक उसे किसी इंसान की कमजोर सी आवाज सुनाई दी। पदमनाग को अल्फाज समझ में नहीं आए। आवाज किसी औरत की थी जो उसे कुछ कह रही थी। पदमनाग वहीं रुक गया। आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी
और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद आती थी। पद्मनाग ने आवाज पर कान लगा दिए। थोड़ी देर बाद आवाज फिर आई। अब पद्मनाग ने गौर से सुना। जमीन के नीचे से आती हुई आवाज बड़ी कमजोर और मध्यम थी। पद्मनाग ने महसूस किया कि आवाज 2 कब्रों के दरमियान से आ रही है। वो वहीं आ गया। आवाज फिर आई। अब उसे आवाज के अल्फाज भी सुनाई दिए। ये 3000 साल पुरानी कोई जुबान थी। औरत अपनी जुबान में कह रही थी, मुझे इस अजाब से बचाओ, मुझे इस अजाब से बचाओ। पद्मनाग ने उसी वक्त सांप का रूप बदला और एक जगह सुराख बनाकर जमीन के अंदर घुस गया। पद्मनाग बड़ी जबरदस्त ताकत वाला देवता नाग था। जमीन उसे जगह दे देती थी। वह जमीन में नीचे ही नीचे घुसता चला गया। एक जगह पहुंचकर जमीन की मिट्टी की तह खत्म हो गई। यहाँ एक अंधेरी कब्र थी और किसी औरत के रोने, सिसकियां भरने और जोर जोर से तकलीफ के साथ सांस लेने की आवाज आ रही थी। पद्मनाग सांप की शक्ल में कब्र में दाखिल हो गया। क्या देखता है कि कब्र में एक औरत की लाश पड़ी है। लाश का सर कटा हुआ है और उसके सीने पर पड़ा है। लाश का सर आहिस्ता आहिस्ता रो रहा है और बार बार पुकार रहा है, मुझे इस अजाब से बचाओ, मुझे इस अजाब से बचाओ। पद्मनाग ने इंसानी आवाज में कहा, ए औरत, तू कौन है और मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। औरत के सर की मुर्दा आंखों में हरकत पैदा हुई। उसने डेले घुमाकर पद्मनाग की तरफ देखा और पूछा, क्या तू नाग देवता है। पद्मनाग ने कहा, हाँ, मैं नागों का देवता हूँ और मेरा नाम पद्मनाग है। औरत के सर ने कहा, पद्मनाग, अगर तू किसी तरह मेरा सर मेरे सीने से उतारकर मेरी गर्दन के साथ लगा दे तो मेरा अजाब खत्म हो जाएगा। पद्मनाग सांप की शक्ल में उसी तरह आगे बढ़ा। उसने औरत के कटे हुए सर को अपने कुंडल में लपेटकर उठाया और उसकी गर्दन के साथ जोड़ दिया। औरत की लाश ने इत्मीनान का गहरा सांस लिया और बोली, पद्मनाग, तूने मुझे अजाब से बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। बोल, मैं तेरी क्या खिदमत कर सकती हूँ। पद्मनाग ने कहा, मुझे अपनी एक बहन नीली की तलाश है जो गैबी लड़की है और यहाँ इस शहर में आकर गुम हो गई है। क्या तू बता सकती है कि वो कहाँ है। लाश ने 1 सेकंड के लिए आंखें बंद की, फिर आंखें खोल दी और बोली, पद्मनाग, तू जिस लड़की की तलाश में है वो इस वक्त इस मुल्क के बादशाह के महल में है। पद्मनाग ने पूछा, महल में वो किस शक्ल में है, क्योंकि वो तो किसी को नजर नहीं आती। फिर उसे महल में किसने पहुंचा दिया और कैसे पहुंचा दिया। लाश ने कहा, यह एक राज है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मुझे इसका हुक्म नहीं है। मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि गैबी लड़की इस वक्त बादशाह के महल में है। आगे तुम वहां जाकर मालूम करोगे। अब तुम मेरी कब्र में से निकल जाओ, मुझे नींद आ रही है। पद्मनाग खामोशी से बिल में घुस गया और जमीन के अंदर ही अंदर से होता हुआ कब्र के बाहर आ गया। कब्रिस्तान पर रात का सन्नाटा छाया हुआ था। सर्दी की वजह से कब्रों पर धुंध छाई हुई थी। पद्मनाग खुशी खुशी कब्रिस्तान के बाहर निकल आया। वह खुश था कि कम से कम उसे गैबी लड़की नीली का सुराग मिल गया है। वह वहीं से फिजा में बुलंद हुआ और उकाब की शक्ल में परवाज करता हुआ सीधा सराय में आ गया, जहां नस्तूर अपनी कोठरी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। पद्मनाग कोठरी में आते ही इंसानी शक्ल में आ गया। नस्तूर ने पूछा, पद्मनाग, नीली का कुछ पता चला। पद्मनाग ने मुस्कुराते हुए कहा, नस्तूर भाई, खुदा का शुक्र है कि नीली का सुराग मिल गया है। नस्तूर जल्दी से बोला, कहाँ है वो। पद्मनाग ने कहा, मुझे कब्र की लाश ने बताया है कि गैबी लड़की नीली इस वक्त बादशाह के महल में है। वो किस रूप में है ये उसने नहीं बताया। कहने लगी, इसकी मुझे इजाजत नहीं, तुम खुद जाकर मालूम करो। नस्तूर ने पूछा, कहीं लाश ने झूठ तो नहीं कह दिया। पद्मनाग ने कहा, इंसान झूठ बोल सकता है मगर लाश झूठ नहीं बोलती। हमें बादशाह के महल में दाखिल होने की कोशिश करनी चाहिए। नस्तूर कहने लगा, अभी रात का वक्त है, हम इसी वक्त बादशाह के महल में चलते हैं। हम सब कमरों की तलाशी लेंगे। अगर नीली वहां हुई तो उसे पहचान लूंगा, अगर नीली वहां हुई तो मैं उसे पहचान लूंगा। तुमने नीली को अभी तक नहीं देखा, इसलिए तुम मेरे साथ साथ रहोगे। पद्मनाग बोला, तो फिर चलो, हम दोनों गैबी हालत में महल में दाखिल होंगे। उसी वक्त नस्तूर और पद्मनाग गायब हो गए, मगर वो दोनों गैबी हालत में भी एक दूसरे को देख रहे थे। गायब होने के बाद वो कोठरी से निकले और बाहर आकर रात के अंधेरे में फिजा में उड़ गए। उनका रुख बादशाह के महल की तरफ था। दूर से बादशाह के महल की धीमी धीमी रोशनी उन्हें नजर आ रही थी। वो बड़ी तेजी से बादशाह के महल की छत पर आकर उतर गए। यहाँ पहुंचकर नस्तूर ने जोर से सांस लिया और बोला, पद्मनाग, मुझे नीली की जरा सी भी खुशबू नहीं आ रही। मुझे यकीन है कि नीली यहाँ नहीं है। लाश ने तुमसे झूठ कहा है। पद्मनाग कहने लगा, नस्तूर भाई, तुम लाशों को नहीं जानते। अगर हम किसी लाश पर कोई एहसान करते हैं तो वो उसका बदला जरूर चुकाती है, और वो एहसान करने वाले के आगे कभी झूठ नहीं बोलती। नीली जरूर महल में ही होगी। आओ महल की तलाशी लेते हैं। वो गायब थे, कोई उन्हें नहीं देख सकता था। वो दीवारों में से भी गुजर सकते थे। चुनाचे वो सीढ़ियां उतरने के बजाय छत में से गुजरकर नीचे आ गए। नीचे एक आलीशान कमरा था जिसमें शमा रोशन थी और बादशाह की मलका बिस्तर पर आराम से सो रही थी। कमरे में खुशबुएं फैली हुई थीं।
पद्मनाग और नस्तूर ने गैबी हालत में सारे कमरे की तलाशी ली। एक एक जगह देखी मगर उन्हें नीली कहीं ना मिली। वह दूसरे कमरे में आ गए, वहां भी नीली नहीं थी। इसी तरह उन्होंने महल की दूसरी मंजिल के सारे कमरों की तलाशी ले ली। पद्मनाग ने कहा, नस्तूर, हम अभी तक बादशाह के कमरे में नहीं गए, हो सकता है नीली बादशाह के कमरे में हो। चलो बादशाह के कमरे को तलाश करते हैं। दोनों गैबी हालत में महल की पहली मंजिल में आ गई। यहाँ भी उन्होंने एक एक करके सारे कमरे देख डाले। महल के लोग, शहजादियां, शहजादे, नौकर चाकर, गुलाम सब सो रहे थे। बरामदों में सिर्फ हबशी पहरेदार खड़े पहरा दे रहे थे। नस्तूर ने देखा कि एक कमरे के बाहर 6 हबशी गुलाम खड़े पहरा दे रहे हैं। उनके कांधों पर तलवारें हैं। नस्तूर ने पद्मनाग को आहिस्ता से कहा, पद्मनाग, यहाँ बड़ा जबरदस्त पहरा है, लगता है यही बादशाह का कमरा है। पद्मनाग बोला, हाँ मेरा भी यही ख्याल है, चलो इस कमरे के अंदर चलते हैं। और वह दोनों पहरेदारों के दरमियान से होते हुए बड़े आराम से बंद दरवाजे में से गुजर गए। दूसरी तरफ जाकर उन्होंने देखा कि वो एक बहुत खूबसूरत सजे हुए शानदार कमरे में आ गई हैं। दीवारों पर मखमल के पर्दे लटक रहे थे। एक जगह सोने चांदी की शमा रोशन थी। दीवार के साथ साथ चबूतरों पर पत्थर के खूबसूरत मुजस्मे खड़े थे। कमरे में रोशनी ज्यादा नहीं थी। नस्तूर इधर उधर देखने लगा। पद्मनाग उसके साथ था। एक बहुत बड़ा पलंग बिछा हुआ था जिस पर उस मुल्क का बादशाह रेशमी लिहाफ ओढ़े गहरी नींद सो रहा था। नस्तूर दीवार के साथ जो मुजस्मे खड़े थे उनको देखने लगा। उन मुजस्मों पर रोशनी की बड़ी हल्की रोशनी पड़ रही थी। अचानक वो एक मुजस्मे के सामने रुक गया। ये मुजस्मा नीली का था। उसने पद्मनाग को बुलाकर कहा, पद्मनाग, ये गैबी लड़की नीली का मुजस्मा है, मगर उसका मुजस्मा किसने बनाया? नीली तो किसी को नजर नहीं आती थी, फिर उसका मुजस्मा कैसे तैयार किया गया है? पद्मनाग ने मुजस्मे को गौर से देखा और बोला, नस्तूर, मुझे लगता है कि नीली को किसी ने जिंदा हालत में पत्थर बना दिया है। देखो, गौर से देखो, इसकी नीली आंखें बिल्कुल जिंदा लग रही हैं। उस वक्त नीली ने भी नस्तूर और पद्मनाग को देख लिया था। वो उनकी बातें सुन रही थी। वह चीख चीख कर नस्तूर से कहना चाहती थी कि मैं जिंदा हूँ, मुझे यहाँ से उठाकर ले चलो, मगर वो सिर्फ देख सकती थी और देखते हुए अपनी आंखों के डेले भी नहीं घुमा फिरा सकती थी। वो बोल भी नहीं सकती थी। नस्तूर ने आहिस्ता से कहा, पद्म भाई, ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स नीली को जिंदा हालत में पत्थर का बनाकर बादशाह के महल में ले आए? नीली जरूर किसी जादूगर की कैद में है और उस जादूगर ने नीली जैसा पत्थर का एक मुजस्मा बनाकर बादशाह के पास फरोख्त कर दिया है, या बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसे तोहफे के तौर पर दे दिया है। नीली ये सुनकर चीख कर कहना चाहती थी, नस्तूर, मैं जिंदा हूँ, मुझे जादूगर बुत साज ने पत्थर का बनाकर बादशाह के पास भेज दिया है, मगर वो बोल नहीं सकती थी। अल्फाज उसके हलक में आकर वापस चले जाते थे। पद्मनाग कहने लगा, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ठीक ही कहते होगे, फिर अब हम क्या करें? नस्तूर ने कहा, हमें उस जादूगर को तलाश करना चाहिए जिसने नीली को जिंदा हालत में कैद कर रखा है। वह जरूर इस शहर में कहीं होगा। पद्मनाग बोला, तो फिर चलो जादूगर को तलाश करते हैं। नीली पुकार पुकार कर कहना चाहती थी, नस्तूर, मैं जिंदा हूँ, मैं नीली हूँ, मुझे यहाँ से उठाकर ले चलो, मगर वो बेबस थी, मजबूर थी। उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने नस्तूर और पद्मनाग बादशाह के कमरे से निकल गए और वो देखती की देखती रह गई। पद्मनाग कहने लगा, तुम्हारे ख्याल में वो जादूगर जिसने नीली को कैद में डाल रखा है हमें कहाँ मिल सकता है? नस्तूर बोला, जादूगर किस्म के लोग आमतौर पर शहर के बाहर वीरान इलाकों में रहा करते हैं। चलो शहर से बाहर चलते हैं। दोनों महल की छत से उड़कर शहर के ऊपर परवाज करते हुए शहर से बाहर आ गए। उस वक्त सख्त सर्दी की वजह से चारों तरफ धुंध और कोहर छाया हुआ था। पद्मनाग बोला, नस्तूर भाई, इस वक्त हमें कोई चीज साफ दिखाई नहीं दे रही, वापिस से सराय में चलते हैं और सुबह जब सूरज निकलेगा तो उसकी रोशनी में जादूगर का खोज लगाएंगे। नस्तूर ने कहा, ठीक है, सराय में वापस चलो। वो सराय में वापस आ गए और कोठरी में आते ही इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली और बातें करने लगे।